जीवन में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमारे खिलाफ होता है, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, समाज में या निजी जीवन में। लेकिन समझदारी यही है कि हम बिना लड़े, बिना क्रोध के अपने दुश्मन से निपटना सीखें। असली जीत तलवार से नहीं, बुद्धि और संयम से मिलती है। जब हम शांत रहते हैं, रणनीति से काम लेते हैं और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं, तो दुश्मन खुद ही हार जाता है। यही कला है बिना लड़े जीतने की। आइए जानते हैं ऐसे 8 उपाय जो दुश्मन को हराने में मदद करेंगे। शांति से स्थिति को समझो। जब कोई व्यक्ति आपका विरोध करता है या दुश्मन बन जाता है, तो स्वाभाविक रूप से मन में गुस्सा और प्रतिशोध की भावना उठती है। लेकिन यही वो पल होता है जब समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुरंत प्रतिक्रिया देने से या आक्रोश में कुछ कह देने से स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए पहला कदम है शांत रहना और स्थिति को समझना। अपने दुश्मन के इरादे, उसके शब्दों और व्यवहार को ध्यान से परखो। कभी-कभी उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें अस्थिर करना या तुम्हारा ध्यान भटकाना होता है। जब तुम जल्दबाजी में जवाब देते हो, तो वही उसकी जीत होती है। इसलिए कुछ समय लो, खुद को मानसिक रूप से स्थिर करो और ठंडे दिमाग से सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शांति से स्थिति को देखने का फायदा ये होता है कि तुम गलती से बच जाते हो, सही निर्णय ले पाते हो और परिस्थिति पर नियंत्रण बनाए रखते हो। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू रखता है, वही असली विजेता होता है। जैसे समुद्र की गहराई में तूफान नहीं पहुंच पाता, वैसे ही शांत मन किसी भी तूफान को सह सकता है। यही शांति तुम्हारा पहला हथियार है दुश्मन के खिलाफ। चुप्पी को अपना हथियार बनाओ। कभी-कभी सबसे ताकतवर जवाब होता है कुछ ना कहना। जब तुम अपने दुश्मन की बातों का जवाब नहीं देते, तो वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया से ही ऊर्जा मिलती है। वो चाहता है कि तुम गुस्से में आकर कोई गलती करो या खुद को कमजोर दिखाओ। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, तो उसकी सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। चुप्पी कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। ये दिखाती है कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक हो। शब्दों से बहस बढ़ती है, लेकिन मौन से सच्चाई खुद बोलती है। जैसे आग को बुझाने के लिए हवा रोकनी पड़ती है, वैसे ही झगड़े को खत्म करने के लिए चुप रहना जरूरी है। जब तुम मौन रहते हो, तो तुम्हारा मन भी स्थिर होता है, सोच स्पष्ट होती है और सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति आती है। दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो ऐसे व्यक्ति को नहीं हरा सकता जो शांत और संयमी है। इसलिए याद रखो, हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, जो बिना लड़े जीत दिलाता है। उसके इरादों को जानो। दुश्मन को हराने से पहले उसका मन समझना जरूरी है। अक्सर लोग बाहरी रूप से तो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन उनके असली इरादे कुछ और होते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि पहले ये जानो कि वो तुम्हारे खिलाफ क्यों है। ईर्ष्या, असुरक्षा या किसी गलतफहमी के कारण। जब तुम दुश्मन के इरादों को समझ लेते हो, तो तुम्हें यह भी पता चल जाता है कि उसे किस बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। यही जानकारी तुम्हारी रणनीति की सबसे बड़ी ताकत बनती है। उदाहरण के लिए, अगर वो तुम्हें गुस्सा दिलाकर तुम्हारी छवि खराब करना चाहता है, तो तुम्हारा शांत रहना ही उसकी हार है। हर चाल को जानने के लिए अवलोकन करो। वो किन लोगों से बात करता है, क्या सोचता है, कब प्रतिक्रिया देता है। ये जासूसी नहीं, बल्कि रणनीतिक समझ है। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी की चालें भांप लेता है, वैसे ही समझदार व्यक्ति दुश्मन के कदमों का अनुमान लगा लेता है। जब तुम उसके इरादे जान लेते हो, तो लड़ने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तुम पहले से तैयार रहते हो। यही समझ तुम्हें बिना संघर्ष के विजय दिलाती है। बुद्धि से चाल चलो, बदले से नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो सबसे पहले मन में बदला लेने की भावना उठती है, लेकिन बदला हमेशा नाश का रास्ता खोलता है, जबकि बुद्धि शांति और जीत की ओर ले जाती है। सच्चा विजेता वो नहीं जो पलट कर वार करे, बल्कि वो जो चालाकी और संयम से खेल बदले। दुश्मन को हराने के लिए तुम्हें उसकी तरह बनना नहीं है, बल्कि उससे बेहतर सोच दिखानी है। बुद्धि से काम लेने का मतलब है सही समय का इंतजार करना, स्थिति का विश्लेषण करना
और ऐसा कदम उठाना जो बिना लड़ाई के असर डाल दे। कभी कभी सच्चाई को सामने लाना या किसी का असली चेहरा दिखाना ही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। बदले में समय और ऊर्जा खर्च होती है, जबकि रणनीति तुम्हें मजबूत बनाती है। सोचो, अगर तुम भावनाओं में बहकर कदम उठाओगे तो वही गलती करोगे जो वो चाहता है, लेकिन अगर तुम सोच समझकर चाल चलोगे तो वो खुद अपने जाल में फंस जाएगा। इसलिए याद रखो, युद्ध मैदान में नहीं, बुद्धि के मैदान में जीते जाते हैं। जब तुम बदले की बजाय समझदारी चुनते हो तो तुम्हारी जीत स्थायी और सम्मानजनक होती है। अपनी अच्छाई बनाए रखो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो स्वाभाविक है कि मन में गुस्सा और नफरत भर जाती है, लेकिन असली शक्ति यह है कि तुम बुराई के सामने भी अपनी अच्छाई ना छोड़ो। दुश्मन की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि वो तुम्हें अपने जैसा बना दे, क्रोधित, नकारात्मक और अस्थिर। अगर तुम ऐसा होने लगो तो वो बिना लड़े ही जीत जाता है। अच्छाई बनाए रखना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। जब तुम ईमानदारी, संयम और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम उसकी सीमाओं से ऊपर उठ जाते हो। उसे लगता है कि तुम पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। यही उसकी हार की शुरुआत होती है। अच्छे कर्म, सच्चे शब्द और शांत व्यवहार हमेशा सबसे मजबूत हथियार होते हैं। जैसे अंधकार को खत्म करने के लिए रोशनी चाहिए, वैसे ही बुराई को हराने के लिए अच्छाई जरूरी है। जो व्यक्ति अपने संस्कार और नैतिकता नहीं छोड़ता, वो हर परिस्थिति में सम्मान पाता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि अच्छाई बेकार है। अच्छाई ही वो दीवार है जो तुम्हें नकारात्मकता से बचाती है। जब तुम अपनी अच्छाई बनाए रखते हो तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। उसे दोस्त की तरह पेश आओ। कभी कभी दुश्मन से लड़ने की बजाय उससे इंसानियत के स्तर पर जुड़ना ज्यादा प्रभावी होता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब तुम अपने विरोधी से नम्रता और सम्मान के साथ बात करते हो तो उसके मन की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। वो सोचता है कि जिस व्यक्ति को उसने दुश्मन माना था वो तो वास्तव में शांत और समझदार है। संवाद सबसे बड़ा हथियार है। कई दुश्मनियां गलतफहमियों और अहंकार से पैदा होती हैं। यदि तुम सच्चे मन से बात करने की पहल करते हो तो झगड़े की जड़ खत्म हो सकती है। याद रखो, जो दूसरों को जीतना जानता है वो ताकतवर है, पर जो खुद को जीतता है वही महान है। दुश्मन को मित्र बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम उसकी हर बात मान लो, बल्कि ये दिखाओ कि तुम द्वेष नहीं, विवेक से चलते हो। इससे उसकी सोच पर असर पड़ता है और वो खुद को बदलने पर मजबूर हो जाता है। कई बार मुस्कान, एक अच्छा शब्द या मदद का छोटा सा कार्य भी वर्षों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर देता है। यही असली जीत है, जब तुम दिल जीत लेते हो, न कि युद्ध। समय को अपना साथी बनाओ। कई बार दुश्मनी इतनी जटिल हो जाती है कि तुरंत उसे हल करना मुश्किल लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा हथियार है समय। समय हर चीज को बदल देता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और कई बार वही व्यक्ति जो आज तुम्हारा विरोधी है कल समझदारी दिखा सकता है। धैर्य रखना और सही अवसर का इंतजार करना बुद्धिमानी है। जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो अक्सर हमारी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है, लेकिन अगर हम समय को अपने पक्ष में रखते हैं तो परिस्थितियां खुद ही हमारे अनुकूल होने लगती हैं। समय के साथ साथ दुश्मन की कमजोरी सामने आती है, उसकी चालें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। धैर्य रखना केवल बैठकर इंतजार करना नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी स्थिति मजबूत करना है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और मौसम के सही समय का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी सही समय का इंतजार करना चाहिए। इसलिए याद रखो, हर संघर्ष का समाधान तुरंत नहीं आता। समय के साथ चलना सीखो और परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलने दो। यही कला है बिना लड़े जीत हासिल करने की। अपनी सफलता से जवाब दो। कभी कभी दुश्मन से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने काम और सफलता से जवाब देना। बहस, झगड़ा या प्रतिशोध लेने से केवल ऊर्जा बर्बाद होती है, जबकि तुम्हारी मेहनत और उपलब्धियां तुम्हारी असली ताकत बन जाती हैं। जब तुम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो और सफलता हासिल करते हो तो ये बिना बोले ही दुश्मन को परास्त कर देता है। सफलता एक ऐसी भाषा है जो किसी भी दुश्मन को समझ आती है। वो देखता है कि उसकी कोशिशें तुम्हें रोक नहीं पाईं, तुम्हारा आत्मविश्वास और मजबूत हुआ और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। ये उसकी असली हार होती है। इस तरह तुम्हारा सम्मान बढ़ता है और नकारात्मकता अपने आप कम हो जाती है। सफलता का मतलब केवल धन या पद नहीं है, बल्कि जीवन में स्थिरता, ज्ञान, शांति और आत्मसम्मान भी है। जब तुम अपने कार्यों में उत्कृष्टता दिखाते हो तो लोग तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं और दुश्मन का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए बहस या लड़ाई की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी उपलब्धियों से जवाब दो। यही सबसे प्रभावशाली और सम्मानजनक तरीका है बिना लड़े जीतने का।